वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम सेपरेटेड सेट्स की एक और प्रॉपर्टीज देखेंगे और या हम वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और क्राइटेरिया देखेंगे कि किस तरह से हम सेपरेटेड सेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, सेकंड क्राइटेरिया है, अगर हमारे पास ए एंड बी आर टू ओपन सेट्स हैं, अगर हम ए और बी किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में दो ओपन सेट्स ले लें और वो दोनों के दोनों डिसजॉइंट लें, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो जाए, तब क्या होगा कि जो ए और बी सेट्स होंगे हमारे पास वो हमेशा ही क्या बन जाएंगे, सेपरेटेड सेट्स बन जाएंगे। मींस अगर हम किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स ले लें तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे पास सेपरेटेड सेट्स बन जाएंगे। तो देखिए किस तरह से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं x, टाउ हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए एंड बी हमारे पास टाउ में बिलोंग करते हैं, दो ओपन सेट्स हैं, और साथ ही में इनके जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास एम्प्टी है। और हमने प्रूफ करना है कि ए और बी सेपरेटेड सेट्स है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए की जो इंटरसेक्शन है बी के क्लोजर के साथ वो एम्प्टी होगी, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी ले लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि इनकी जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है। अगर इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो दैट मीन्स कोई एक एलिमेंट होगा जो इसमें बिलोंग करेगा, और यहाँ से हम ये कह सकते हैं x जो एलिमेंट है वो a में बिलोंग करेगा और x एलिमेंट है वो हमारे b के क्लोजर में बिलोंग करेगा। देखिए a हमारे पास अब ये ओपन सेट है, a हमारे पास एक ओपन सेट है और x एलिमेंट बिलोंग कर रहा है a में, तो दैट मीन्स a हमारे पास क्या बन जाएगी, ये एक नेबरहुड बन जाएगी x की, ओपन नेबरहुड x की। और यहाँ पर x जो एलिमेंट है वो हमारे पास एक क्लोजर है। अब x जो है हमारे पास b का क्लोजर है, मतलब कि b सेट का एक हमें एक एडहेरेंट पॉइंट है। अगर ये इसका एडहेरेंट पॉइंट है तो x की हर एक नेबरहुड में b, अगर हम x की कोई भी एक नेबरहुड लेंगे तो उसकी b के साथ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, नॉन एम्प्टी हो जाएगी। अगर हम x की कोई भी नेबरहुड लेते हैं तो उसकी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, नॉन एम्प्टी होगी। तो दैट मीन्स अब a हमारे पास क्या है, उसकी एक नेबरहुड है। अगर a इसकी नेबरहुड है तो a की जो इंटरसेक्शन होगी हमारे पास वो v क्या हो जाएगी, नॉन एम्प्टी हो जाएगी, क्योंकि वो अडहेरेंट पॉइंट है ना वो एक, तो उसकी हर एक नेबरहुड b का कोई ना कोई पॉइंट कंटेन करेगी। मीन्स b के साथ, इस नेबरहुड की b के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाएगी। बट यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि a की जो इंटरसेक्शन है b के साथ वो एम्प्टी है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो a की इंटरसेक्शन है जो b के क्लोजर के साथ वो क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो इट मीन्स a की जो इंटरसेक्शन है हमारे पास b के क्लोजर के साथ क्या होगी, एम्प्टी होगी। अब उसी तरह से हम ये प्रूफ कर सकते हैं ये भी क्या होगी, एम्प्टी होगी। सपोज कर लेते हैं इफ पॉसिबल ये नॉन एम्प्टी है। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो दैट मीन्स कोई एक x एलिमेंट होगा जो इसमें बिलोंग करेगा। दैट मीन्स x जो है हमारे पास वो बिलोंग कर रहा है a क्लोजर में और x एलिमेंट बिलोंग कर रहा है b में। अब b भी हमारे पास एक ओपन सेट है और b हमारे पास एक ये ओपन सेट है, तो दैट मीन्स b हमारे पास क्या बनेगी, x की एक नेबरहुड बनेगी और x a सेट का एक एडहेरेंट पॉइंट है। अगर x इसका एक एडहेरेंट पॉइंट है तो x की हर एक नेबरहुड की इंटरसेक्शन a के साथ नॉन एम्प्टी होगी और b हमारे पास एक नेबरहुड है, तो दैट मीन्स
बी की जो हमारे पास एक्स की नेबरहुड है उसकी जो इंटरसेक्शन होगी एक के साथ वो नॉन एम्प्टी होगी, बट हम तो कह रहे हैं कि उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो यहां से क्या प्रूफ हो जाएगा हमारे पास, तो दैट मीन्स अगर हम कोई भी दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स लेते हैं तो वो हमेशा ही हमारे पास सेपरेटेड सेट्स ही होंगे। देखिए किस तरह से हम इसको यूज कर इजी वे में सेपरेटेड सेट्स निकाल सकते हैं। यूजुअल टोपोलॉजी ले लेते हैं, यूजुअल टोपोलॉजी में हम दो सेट्स ले लेते हैं, ए सेट ले लेते हैं हम ओपन 0,1 और एक बी सेट ले लेते हैं। ये दोनों के दोनों सेट्स हमारे पास ओपन सेट्स हैं यूजुअल टोपोलॉजी में और दोनों के दोनों डिसजॉइंट भी हैं, तो बाय दिस थ्योरम ए एंड बी हमारे पास क्या होंगे, सेपरेटेड सेट्स। तो देखिए कितनी इजी वे में हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी स्पेस में सेपरेटेड सेट्स। तो हमने दो क्राइटेरिया देखे हैं, अगर हमारे पास दो क्लोज सेट हैं, दो डिसजॉइंट क्लोज सेट्स हमेशा सेपरेटेड सेट्स होंगे और दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स भी हमेशा हमारे पास सेपरेटेड सेट्स होंगे।